नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आपके सामने राजस्थान पुलिस भर्ती 2022 का जो पेपर होने वाला है वो इसी सीरीज का होने वाला है दोस्तों। यहाँ पर इसी टाइप का आपका पेपर होने वाला है। तो देखिएगा, ये जो सीरीज है वो डी नंबर की सीरीज है, आपको ये पूरी क्रैक करनी होगी। इसमें हमने आप लोगों के लिए स्पेशल ये तैयार किया गया है दोस्तों, यहाँ पर जो कि 75 अंकों का होगा, जिसमें प्रश्न 150 होने वाले हैं आपके मॉडल टेस्ट पेपर राजस्थान पुलिस के में। और टाइमिंग जो रहेगा आपका 2 घंटे का इस पेपर का टाइमिंग रहेगा दोस्तों यहाँ पर। लेकिन हमने आपकी सुविधा के अनुसार दोस्तों यहाँ पर पहला पेपर हम आपके लिए जारी कर रहे हैं। तो ये सीरीज नंबर देखिएगा, डी सीरीज नंबर है। इसमें आपके लिए मिलने वाले हैं 45 क्वेश्चन, यानी कि पार्ट यहां पर ए पार्ट मिलने वाला है और बी पार्ट आपको मिलने वाला है। यानी कि राजस्थान जीके के 45 क्वेश्चन और महिला बाल अपराध के 10 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। तो तैयार रह के इस पेपर को पूरा क्रैक करके बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर इस पेपर को पूरा 80% क्रैक कर पाते हो इस वक्त में, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है दोस्तों यहाँ पर। एक बार जरूर बताना कि आपने लगभग इन 55 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। चुनौती आपके सामने है, निकलना है अगर आपको 15 लाख अभ्यर्थियों से आगे, तो इस पेपर पर पूरी नजर रखना दोस्तों यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा यहाँ पर, इस सीरीज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आमेर का कौन सा शासक अकबर के नवरत्नों में से एक था, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर आंसर दीजिएगा, सही आंसर दीजिएगा, एक भी आंसर आपका गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों यहां पर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मान सिंह हो जाएगा यहां पर। एक प्रश्न आपने सही कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में किस नदी के किनारे पर कालीगंगा के अवशेष मिले हैं, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, बनास, घग्गर, चंबल या फिर लूनी। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, घग्गर नदी के किनारे पर कालीगंगा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइनस मार्किंग का विशेष ध्यान रखना दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, संस्कृत भाषा में रचित राजस्थान का प्रख्यात ग्रंथ एकलिंग महात्म के रचनाकार कौन है, बताइएगा। ऑप्शन है राणा सांगा, राणा कुंभार, राणा प्रताप या फिर राणा हमीर। आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राणा कुंभा हो जाएंगे। बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, राजस्थान की किस सभ्यता में अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श का अवशेष मिले हैं, बताइएगा। सभ्यता से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा आपके पेपर में, तो बताना होगा सही आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कालीगंगा सभ्यता। बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 प्रश्न आपने कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों यहां पर। अभी आपको और यहां पर 51 क्वेश्चन और कंप्लीट करने होंगे, जब पता चलेगा आपकी पूरी तैयारी का कि अभी इस वक्त आप कहां पर खड़े हो दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, नेक्स्ट है सीरीज हमारी, ये देखिएगा डी नंबर की सीरीज चल रही है यहां पर। तो एक एक प्रश्न को आपको अटेंड करना होगा। स्पेशल आप लोगों के लिए बनाया गया है, पहला पेपर है दोस्तों यहां पर। पहले पेपर यहां पर जो आपका कोर्स चल रहा है उसका पहला वीडियो हमने जारी कर दिया है, उसके बीच में हम मॉडल टेस्ट पेपर भी जारी करते रहेंगे इस तरह से। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें नंबर का है, निम्न में से कौन सा जिला पंजाब के साथ सीमा बनाता है, बताइएगा। बीकानेर, जैसलमेर या फिर चूरू या फिर श्रीगंगानगर। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर श्रीगंगानगर। डी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर 6वें नंबर का क्वेश्चन है, 18 जून 1576 को कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन है देवेर, बी ऑप्शन है चित्तौड़, सी ऑप्शन है हल्दी घाटी, डी ऑप्शन है खानवा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हल्दी घाटी का युद्ध। सी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर 7वें नंबर का क्वेश्चन है, रेगिस्तान में अर्धचंदाकार रूप में पाए जाने वाले रेत के टीलों को क्या कहा जाता है, बताइएगा। धौरे, रेतीली भूमि, रुक्ष क्षेत्र या फिर वरखान। तो इसको जाना जाता है वरखान के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 8वें नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे 10 किलो को मैं यहां पर एक मुसलमान के बाल के बराबर महत्व नहीं देता है, उक्त कथन जलालुद्दीन खिलजी ने किस किले के लिए कहा था? यह वाक्य किस किले के बारे में कहा था बताइएगा? जलालुद्दीन का यह वाक्य था, तो बताइएगा इसका सही आंसर। देखिएगा चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, सिवाना या फिर मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा रणथंभौर के दुर्ग के बारे में इसने कहा था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचे हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहां पर, क्योंकि आपका पूरा राजस्थान पुलिस का पूरा कोर्स आपको मैं कंप्लीट करवाऊंगा दोस्तों यहां पर, और जहां से एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। महिला बाल अपराध के 2 वीडियो डालूंगा दोस्तों यहां पर, जिनमें से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं 100%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, जो भी अभ्यर्थी यहां पर सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक सब्सक्राइब कर लो दोस्तों यहां पर, लाइक कर लो और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर 9वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा राजस्थान में बनास नदी का उद्गम स्थान है, बताइएगा गोविंदा की पहाड़ी, बैराट की पहाड़ी, कुंभलगढ़ की पहाड़ी या फिर खमनौर की पहाड़ी? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। कौन सी? बनास नदी। डी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? बताइएगा जालोर, सीकर, अलवर या फिर झुंझुनू? आपका यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जालोर जिले में। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर 11वें नंबर का क्वेश्चन है, मयूर ध्वजगढ़ के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का वह दुर्ग है, कौन सा है जो कि मयूर ध्वजगढ़ के नाम से जाना जाता है? तो आप बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो यहां पर, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है, जिसको मयूर ध्वज के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका निर्माण महाराणा जोधा ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर 12वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो दोस्तों यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है राजस्थान का? आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, धौलपुर जिला हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का कौन सा उद्यान पानी के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कैबला देव अभ्यारण्य हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहां पर कहां पर है? ये भरतपुर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मनोहर, थाना, गोगुंदा, माउंट आबू या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो स्थान पूछा है ध्यान रखना, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 15वें नंबर का क्वेश्चन है, ये कॉलेज आपसे पूछ लिया जाता है, महारानी कॉलेज कहां पर स्थित है? उदयपुर, जयपुर, दिल्ली या फिर जोधपुर में? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर। बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 16वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में पान मेथी के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जिला कौन सा है? बताएगा। ऑप्शन है यहां पर चूरू, सीकर, चित्तौड़गढ़ या फिर नागौर? तो यहां पर पान और मेथी की खेती के लिए जाना जाता है नागौर। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर 17वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में पोखरण के पास रामदेवरा में कौन सा मेला भरता है? बताइएगा आंसर। आप सही में से, पूरे में से, सभी में से सभी आंसर देना जरूरी है दोस्तों यहां पर, ताकि पता चले आपको कि आप फर्स्ट टाइम में यहां पर किस स्थिति पर खड़े हो। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। रामदेव जी का मेला लगता है यहां पर पोखरण में, जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट है देखिएगा 18वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से जोजोबा पौधा भारत में कहां से लाया गया था? मिस्र से, ईरान से, इजराइल से या फिर लाइबेरिया से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इजराइल ये पौधा है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में उर्वरक खनिज किस खनिज को कहते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जिप्सम को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, स्वतंत्रता के समय राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था? बताइएगा। आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि ये जो राजस्थान था वो बी श्रेणी का राज्य माना गया था। बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 2021 में किसानों का स्वर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? अलवर, कोटा, बूंदी या फिर भरतपुर? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अलवर में चलाया गया था। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, भील एवं गरासियों को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की थी? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर आंसर दीजिएगा, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गोविंद गुरु ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर 23वें नंबर का है, हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की सैनिक पराजय का प्रमुख कारण क्या था? बताएगा। सैनिक कमजोरी, परंपरागत युद्ध शैली, युद्ध क्षेत्र से भागना या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, परंपरागत युद्ध शैली का प्रयोग करना। ये बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य में यूरेनियम उत्पादन करने वाले प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? यूरेनियम कहां से प्राप्त होता है राजस्थान में? बताएगा। डूंगरपुर, किशनगढ़, अजमेर या फिर बांसवाड़ा या फिर उपयोग सभी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपयोग सभी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से सैम की समस्या से तात्पर्य क्या है? रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग होना, बालरा कृषि का अधिक होना, जलमग्नता अधिक होना या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जलमग्नता अधिक होना। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये ऐसी स्थिति कहां उत्पन्न होती है? जो इंदिरा गांधी नहरी जो क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा ये यहां पर समस्या उत्पन्न हो रही है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस क्षेत्र का दैनिक तापांतर सर्वाधिक रहता है? बताइएगा। उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी, पश्चिमी या फिर दक्षिणी? तो आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र का तापांतर अधिक रहता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंदिरा लिफ्ट सिंचाई योजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताइएगा। टोंक में, सवाई माधोपुर, अजमेर या फिर बांसवाड़ा? तो आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाई माधोपुर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, भारत में खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील सांबर झील किस जिले में स्थित है? आप बिल्कुल सही दे रहे हो यहां पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा जयपुर में स्थित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, निम्न में से राजस्थान राज्य में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल कौन सी है? आपका सही है बाजरा। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से माल खेत की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? चूरू, बाड़मेर, सीकर या फिर जालौर? माल खेत की जो पहाड़ियां है वो सीकर जिले में हो जाएगी। सी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? बताएगा। जिसको दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, कांडला, पारादीप, तूतीकोरिन या फिर कोचीन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कांडला बंदरगाह। कहां पर है ये? गुजरात राज्य में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भाखड़ा नांगल परियोजना का हिस्सा राजस्थान में कितना प्रतिशत है? 22%, 25%, 15.22% या फिर 22.15%? तो यहां पर जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15.22% राजस्थान की हिस्सेदारी है भाखड़ा नांगल सिंचाई परियोजना में या फिर विद्युत रूप में, दोनों में ही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कानड़ देव कहां का शासक था? बताएगा। ये चौहान शासक था, लेकिन कहां का शासक था? बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जालौर का। डी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जयसमंद अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? राजसमंद में, प्रतापगढ़ में, जयपुर में या फिर उदयपुर में? आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उदयपुर डिस्ट्रिक्ट। डी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
किस किस परिस्थिति में बप्पा और कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया था? बताना होगा सही आंसर। आप जानते हैं कि बप्पा रावल को कालभोज के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन एक अभिलेख मिला था राजस्थान में जिसमें बप्पा रावल और कालभोज अलग अलग व्यक्ति दर्शाए गए थे उस लेख के अनुसार। तो बताना होगा कौन सा अभिलेख था वो। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये रणकपुर परिस्थिति था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रणकपुर परिस्थिति कहां पर है? पाली में हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? बताइएगा, सरस्वती, कांतली, आहड़ या फिर सिंधु? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कांतली हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? उदयपुर, बूंदी, सिरोही या फिर करौली? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, जो यहां पर दिलवाड़ा का जो मंदिर हो जाएगा वो सिरोही में हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, सी ऑप्शन 37वें का सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर 38वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के गिरि दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है महाराणा कुंभा, चित्रांगत मौर्य, राजा धौला राय या फिर पृथ्वीराज चौहान? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर चित्रांगत मौर्य, बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? तो जो चूलिया जलप्रपात बनाती है वो चंबल हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर। ये राजस्थान पुलिस में पहले भी पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहा जाता है? बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग, आपका सही है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, छोटा रामदेवरा कहां स्थित है? बताइएगा, जोधपुर, गुजरात, उदयपुर या फिर अजमेर? आपका जो सही आंसर हो जाएगा गुजरात, बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में कुंभ मेले का आयोजन आदिवासियों किस महीने में करते हैं? ये करंटली क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, क्योंकि यहां पर आपकी एग्जाम भी लगने वाली है और इसके आसपास ये बहुत अच्छा मेला है राजस्थान का। कार्तिक, माघ, आषाढ़ या फिर फाल्गुन? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर माघ महीने में लगता है, नवाटपुरा में, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहां पर आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सचिया माता का प्राचीन सूर्य मंदिर स्थित कहां पर है? बताइएगा, चित्तौड़गढ़, पोखरण, मंडोर या फिर ओसिया? तो देखिएगा यहां पर प्रश्न को थोड़ा टफ कर दिया है, क्योंकि एक ही जिले के यहां पर तीन यहां पर स्थान आपके सामने दे दिए हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, ओसिया, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के वह लोक देवता जिन्होंने गुर्जरों की गाय को मेवों से छुड़वाने हेतु अपने जीवन की आहुति दी थी, कौन थे? पापू जी, मलिनाथ, तेजा जी या फिर गंगा जी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा तेजा जी महाराज, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान जीके से संबंधित आपके पेपर में 45 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 45 में से आपके 40 और 45 के बीच में जरूर सही होने चाहिए दोस्तों यहां पर, अगर सिलेक्शन पाना है एग्जाम में तो, क्योंकि इतने क्वेश्चन आपको करने हैं अटेंड। पूरा अगर आप कोर्स कर लोगे हमारे यूट्यूब चैनल पर तो 100% 40 से और 45 के बीच में बिल्कुल सही प्रश्न करके आओगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अब देखिएगा ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा मेवाड़ राजकुल के आराध्य देव माने जाते हैं? बताएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एकलिंग जी, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा यहां से यानी कि राजस्थान जीके में 45 में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं जरूर बताइएगा दोस्तों यहां पर। अब आपके 10 क्वेश्चन महिला एवं बालकों पर अपराध से संबंधित क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। 10 में से 10 क्वेश्चन आपको सही करने हैं दोस्तों यहां पर, क्योंकि पिछली एग्जाम में मैंने आपको तैयारी करवाई थी यहां पर राजस्थान पुलिस की, जिसमें से मैंने
आपको केवल और केवल 2 वीडियो अपलोड किए थे। आप चाहे आप देख सकते हो 2020 की जो एग्जाम लगी थी उनमें केवल यहां पर एक में 60 क्वेश्चन थे, एक में 20 क्वेश्चन थे, यानी कि टोटल मैंने 80 क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिए थे। और ये 80 क्वेश्चन कहां से बनाए थे? मैंने बनाए थे जो राजस्थान पुलिस विभाग ने जो आपके लिए पीडीएफ जारी की है महिला एवं बाल अपराध की, उसमें से मैंने ये क्वेश्चन बनाए थे दोस्तों। यहां पर ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन निकाले थे और सारे जो 80 प्रश्नों में से 60 क्वेश्चन आपके राजस्थान पुलिस के 6 पेपरों में पूछे गए थे, यानी कि पूरा। और बहुत से यूट्यूबर चैनलों ने क्या किए थे, 1500 यहां पर प्रश्न अभ्यर्थियों को रटाए थे, लेकिन 1500 प्रश्नों में से एक भी प्रश्न नहीं आए। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये किया तो क्योंकि कोर्ट के माध्यम से पहले जब नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था, राजस्थान पुलिस ने ये पीडीएफ जारी नहीं की थी, तो उन्होंने सबसे पहले कोर्ट के माध्यम से ये महिला बाल अपराध वाले ये नोट्स पीडीएफ बनवा लिए, बुक छाप ली गई थी। अब उस बुक को मार्केट में लॉन्च कर दिया था। अब जो भी यूट्यूब चैनल के पास वो बुक पहुंच गई तो उन्होंने तो उसी में से प्रिंट करके कुछ नोट्स जारी कर दिए, कुछ कर दिए, लेकिन अभी तक 80% अभ्यर्थी को यह पता नहीं है कि महिला एवं बाल अपराध के लिए राजस्थान पुलिस विभाग की साइट पर पीडीएफ डाली जा चुकी है और उन्हीं में से सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। यहां पर पिछली एग्जाम में हमने यहां पर देखिएगा पूरा यानी कि 60 क्वेश्चन, बिल्कुल 80 प्रश्नों में से 60 क्वेश्चन आए थे यहां पर। अब हो जाइएगा तैयार, देखिएगा घरेलू हिंसा महिलाओं पर कौन कौन से जघन्य अपराध सम्मिलित है बताइएगा। पहला ही क्वेश्चन था पीडीएफ की पहले पृष्ठ पर यह क्वेश्चन बनता है यहां पर, तो बताना होगा शारीरिक, मानसिक, उपयुक्त सभी, दुर्व्यवहार या फिर आर्थिक शोषण। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर उपयुक्त सभी हो जाएंगे, बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपने सही कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा का अधिनियम पोस्को एक्ट कब पारित हुआ था बताइएगा। मैंने 2020 में तैयारी करवाई थी और अभ्यर्थियों से बोला था कि ये 100% आपकी एग्जाम में आएगा, तो वहां पर यानी कि लगभग 3 पेपरों में ये पूछा गया था, एक पेपर को छोड़ के, और तीनों पेपरों में ये प्रश्न पूछा गया था। देखिएगा यहां पर यानी कि भाषा कुछ चेंज हो सकती है लेकिन प्रश्न वही रहता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2012 में ये पोक्सो एक्ट जारी किया था, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, कानून बनाया था। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 निम्न में से किस पर लागू नहीं होती है बताइएगा। ये दूसरे पृष्ठ पर है, पीडीएफ की दूसरी पृष्ठ पर, जो कि यहां पर आपके लिए है। भारत के राजनेताओं पर, मुख्य अपराधियों पर, भारतीय सेना पर या फिर भारत की महिलाओं पर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारत की सेना पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, कानून की धारा 376 का संबंध है, ये क्वेश्चन यहां पर आया हुआ है, तो बताइएगा सही आंसर। महिलाओं की ताक झांक करना या फिर महिलाओं के साथ बलात्कार करना या फिर उपयोग सभी या फिर महिलाओं से छेड़छाड़ करना। 376 का संबंध बताइएगा आंसर। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी सही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि महिलाओं के साथ बलात्कार करना ये 376 धारा में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर 5वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो, बाल अपराधियों पर पुलिस द्वारा किसका प्रयोग किया जा सकता है बताइएगा। बल का प्रयोग, पुलिस द्वारा अपराधी को डराना या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर हथकड़ियों द्वारा जंजीर का प्रयोग। तो देखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से किसी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, दहेज के लिए जुर्माना किस धारा में सम्मिलित किया गया है बताइएगा। धारा 7 में, धारा 5 में, धारा 4 में, धारा 6 में। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा धारा 4 में, ऑप्शन सी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू किया गया है बताइएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्टूबर 2006, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, किस महिलाओं का पीछा करना भारतीय दंड संहिता की किस धारा में सजा का प्रावधान है बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 354 डी, धारा 354 डी में यह प्रावधान किया गया है, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, कानून में सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र क्या रखी गई है बताइएगा।
18 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 15 साल या फिर 19 साल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 साल। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर 10वें नंबर का क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन महिला बाल अपराध से आपसे पूछे जाएंगे और 10 में से 10 आपके सही होने चाहिए। अगर अब भी उन वीडियो को आप देखना चाहते हो तो नीचे आप देख सकते हो, महिला बाल अपराध की एक पीडीएफ वाला 2 वीडियो है, वो आप देख सकते हो। यहां पर स्त्री अशिष्ट प्रतिषेध अधिनियम 1986 के तहत पीड़िता व्यक्ति अपनी शिकायत कहां दर्ज करा सकती है? नजदीकी पुलिस स्टेशन, जिला न्यायालय या फिर उप निदेशक महिला बाल अपराध कार्यालय, उपयोग सभी। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अब बताइएगा यहां पर कि आपने इन 55 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। 10 महिला बाल अपराध के पूछे गए थे, 45 क्वेश्चन राजस्थान जीके से आपसे पूछे गए थे। और देखिएगा आपको जो पीडीएफ है, पीडीएफ कहां से मिलेगी? आप अगर गूगल पर सर्च करोगे कि महिला बाल अपराध पीडीएफ राजस्थान पुलिस, तो राजस्थान पुलिस की साइट सबसे पहले ऊपर खुल के जाएगी, वहां से आप डाउनलोड करना और उसको कम से कम 10 बार आप पढ़ना, मार्कर से पढ़ना दोस्तों। यहां पर 10 बार अगर आप पढ़ोगे तो जिसमें ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन कितने बनते हैं वो आपको सारे याद हो जाएंगे। एक एक धारा दे रखी है यहां पर, ज्यादा यहां पर सिलेबस नहीं है आपका महिला बाल अपराध का, केवल और केवल 28 पेज दे रखे हैं और 28 पेज आपको पढ़ने होंगे। चलो मैं आपको बता देता हूं यहां पर महिला बाल अपराध की जो पीडीएफ है वो आपको कैसे सर्च करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है। यहां पर देखिएगा जो पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी वो यहां से आपको गूगल पर टाइप करना पड़ेगा, महिला बाल अपराध राजस्थान पुलिस। तो सबसे पहले आपके सामने एक पीडीएफ यहां पर एक साइट खुलेगी जो कि राजस्थान पुलिस विभाग की साइट हो जाएगी, www राजस्थान पुलिस राजस्थान GOV की साइट पर ये पीडीएफ की लिंक यहां पर मिल जाएगी। आप इसको डाउनलोड करोगे तो देखिएगा हम डाउनलोड करेंगे तो ये पीडीएफ यहां पर इस फॉर्म में आपको डाउनलोड हो जाएगी। तो यहां पर चलो हम डाउनलोड कर लेते हैं, इसको ही पढ़ना। अगर कोई यहां पर यूट्यूब चैनल वाला आपसे कुछ भी बोले तो यहां पर ध्यान रखना, इसको ही पढ़ना, फालतू चीजें आपको नहीं पढ़नी है। कोई भी बुक, कोई भी साझा दे, आपको झांझा दे, उसको नहीं पढ़ना होगा दोस्तों। यहां पर केवल और केवल इसको पढ़ना पड़ेगा। तो देखिएगा यहां पर जो 28 पेज यहां पर दे रखे हैं, जो मैंने अभी आपको 10 क्वेश्चन बताए थे वो इसी पीडीएफ में बना के मैंने आपसे पूछे गए थे और इसी में से आपसे प्रश्न बना के देता है राजस्थान पुलिस से। तो देखिएगा यहां पर ये जो पीडीएफ है पूरी यहां पर राजस्थान पुलिस विभाग के द्वारा जारी की गई है आप लोगों की सुविधा के अनुसार। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये धाराएं पिछली एग्जाम में आपसे पूछी गई थी और ये धाराएं आपको पढ़नी होगी। अगर इस पीडीएफ को आप 10 बार रीड कर लोगे, 10 बार पढ़ लोगे तो 100% आप 10 में से 10 क्वेश्चन लेकर आओगे दोस्तों। यहां पर पक्का मानो आप 10 में से 10 क्वेश्चन। अगर कोई YouTube चैनल बोले कि ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, कुछ मत पढ़ो दोस्तों। यहां पर वो आपको गुमराह कर रहे हैं बस और कुछ नहीं, क्योंकि आप वो यहां पर राजस्थान महिला बाल अपराध के बड़े-बड़े वीडियो लेकर आते हैं और आपको यहां पर मजबूर करते हैं कि उनके वीडियो को देखिए ताकि उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिले उनसे, आप अपना टाइम वेस्ट ज्यादा करें वहां पर, उनके वीडियो को ज्यादा देखें। तो इस वजह से केवल ये पीडीएफ आप पढ़ लोगे तो आप इनसे बाहर एक भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। यहां पर तो मैंने बता दिया कि ये डाउनलोड कैसे होगी और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों यहां पर, और शेयर कर दीजिएगा। इस तरह के मॉडल टेस्ट पेपर हम आपके लिए बीच बीच में लेकर आते रहेंगे और जो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा वो राजस्थान के संभाग और जिले वाला होगा दोस्तों। यहां पर पहला वीडियो हमने डाल दिया है राजस्थान पुलिस का, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा।